राजेंद्र सर। बहुत बेहतरीन आपका एंकरिंग, मतलब मेरा फेवरेट एंकर में से हैं आप। एक बहुत जबरदस्त, और मैं तो कहता हूँ आपको नेटवर्किंग के अलावा अगर आप आरजे भी बनते तो आरजे भी बन सकते थे आप। आपका बहुत बेहतरीन आपका पिच रहता है बेसिकली। सो चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच अगेन राजेंद्र सर फॉर इनवाइटिंग मी। दोस्तों, आप सभी लोगों का इस मीटिंग के अंदर मैं स्वागत करता हूँ। एंड सभी लोगों का हार्टली वेलकम टू दिस मीटिंग। एंड माई सेल्फ सौरभ, बेसिकली बाय प्रोफेशन एक फाइनेंस एनालिस्ट हूँ और पिछले 12 साल से फाइनेंस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर हूँ। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को बहुत करीबी से देखा है पिछले 12 साल से। लोगों को क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग क्लासेस में दे रहा हूँ दोस्तों। और आज से कुछ महीने पहले डिसाइड किया, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी मिला, कुछ ऐसा बिजनेस मॉड्यूल मिला कि मैंने डिसाइड किया यार इसको देखा जाए, इसको एनालाइज किया जाए। एंड देन डिसाइड किया कि यस, इसको किया भी जा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग मुद्दे पे। 7:40 का टाइम हो रहा है, 7:40 हो रहा है। और लगभग लगभग 7:15 बजे के आसपास तक का आपका टाइम लूंगा। बट सबसे पहली चीज दोस्तों, आने वाले 30 मिनट, 25 से 30 मिनट आपको क्या करना है? डायरी पेन है तो डायरी पेन ले लीजिए। अगर आपके पास डायरी पेन है तो ले लीजिए, क्योंकि आज कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो मुझे नहीं पता। देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, अगेन आज कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता आज से पहले आपने कितने बिजनेस प्लान देखे, कितनी बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी, आपने क्रिप्टो की देखी, आपने फॉरेक्स की देखी, आपने स्टॉक की देखी, कितनी एमएलएम कंपनीज के सेमिनार सुने, मुझे नहीं पता। बट यस, आज जो चीज आप सुनेंगे वो बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि आज आप नॉलेज लेंगे। आज आप ये भी सीखेंगे कि कंपनी चूज कैसे करनी चाहिए। क्योंकि आज एआरके वाला, जो आज एआरके डिफाई करता है, वो ये नहीं पूछता कि सर ये कंपनी कब तक चलेगी। उसका रीजन क्या है? बिकॉज उसको नॉलेज है। तो आज वो नॉलेज आपको दूंगा कि बिजनेस प्लान देखने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से एनालाइज करें कि बेस्ट कंपनी कौन सी है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हर एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और डेफिनेटली आज एक ऐसा प्रोजेक्ट बताऊंगा आपको जो बिल्कुल पारदर्शिता होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। आज एक ऐसा प्रोजेक्ट बताऊंगा, देखो, कोई मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा आपसे इस पूरी प्रेजेंटेशन में ना, कोई मोटिवेशन नहीं करूंगा। सिर्फ आपको एजुकेशन दूंगा, सिर्फ आपको चीजें दिखाऊंगा। जो भी पीपीटी में शेयर आपको चीजें दिखेंगी, पीपीटी का हर एक पेज जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये हर एक पेज आप वेरीफाई कर सकते हो गूगल के अंदर, और मैं आपको कुछ चीजें वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, आज बात करेंगे फाइनेंस की, आज बात करेंगे एआई की, हर एक चीज की हम लोग बात करेंगे। बट यस, अगले 20 से 25 मिनट कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ आपको इस प्रेजेंटेशन को सुनना होगा, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक आम प्रेजेंटेशन है, जूम प्रेजेंटेशन में तो हम बहुत पहले से आते चले जा रहे हैं, आज तक लाइफ चेंज नहीं हुई, तब हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आपको भी नहीं पता कि लाइफ के अंदर कौन सा बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाए, और जहां पे वो टर्निंग पॉइंट आपकी पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करते हैं। किसी को नहीं पता, नो वन नोज कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कहां आ जाए। और एक डायरेक्ट सेलर की, एक नेटवर्क मार्केटर की लाइफ में हमेशा एक अपॉर्चुनिटी आती है जो उसकी लाइफ को फर्श से अर्श तक ले जाती है। तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो। सो दोस्तों, अगर आप आ गए, फिजिकली आ चुके, तो मेंटली भी प्रेजेंट रहिएगा। एंड मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं कि अगले 25-30 मिनट मोबाइल फोन को ना अभी डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दीजिए। अगले 25 से 30 मिनट, क्या पता, देखो, अगर लिंक पे क्लिक कर ही दिया है और मीटिंग के अंदर आ ही गए, तो यार क्यों ना सुना जाए। क्या पता है लाइफ के अंदर कुछ मिल जाए। क्या पता, अगर मैं इतना चीजें बोल रहा हूं आपको, तो कुछ तो होगा इसमें। एंड दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल प्रेजेंटर नहीं हूं, तो मेरे को मोटिवेशन आता नहीं। मैं सीधा मुद्दे पे बात करता हूं, सीधा फैक्ट पे बात करता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूं। तो सीधा बात करेंगे अपन लोग। तो पहला आपके आपसे चाहिए, और अगला एक वादा, एक कमिटमेंट मैं भी आपसे करता हूं कि अगले 25-30 मिनट आफ्टर द प्रेजेंटेशन, अगले 25 से 30 मिनट बाद ना, आप इस प्रेजेंटेशन को, जब ये मीटिंग एंड होगी, तो आप ये नहीं बोलोगे मेरा टाइम वेस्ट हो गया। करना ना करना बात की बात है, समझ में आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, एक ऐसी एजुकेशन लेके जाएंगे यहां से कि दोस्तों आप बोलोगे यार बहुत कुछ सीख लिया, कुछ तो सीखने को मिला। ये 25-30 मिनट आपको ये तो देके जाएंगे।
सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप एक्साइटेड हैं और अगर आप रेडी हैं तो 111 टाइप कीजिएगा, सो डेट मेरे को भी आपकी एक्साइटमेंट दिखे, मेरे को भी पता लगे कि लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर अवेलेबल, 111 टाइप कीजिएगा। ओके ग्रेट। सो काफी सारे लोग अवेलेबल हैं। चलिए एक और बात चेक कर लेते हैं। अच्छा सब आप लोग जिस भी शहर से, जिस भी स्टेट पे, एक बार ना चैट चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा आप किस किस शहर से। जल्दी 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 जल्दी। देहरादून से, गाजियाबाद से, पटना से हमारे बीच में लोग हैं। कहाँ कहाँ से हैं? देहरादून, गया, लखनऊ, रेवाड़ी, गोरखपुर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कटक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सिड्डू, देहरादून, उड़ीसा, ग्रेट। 111, केरला, गदरपुर, ग्रेट। लखनऊ से भी हमारे बीच में लोग हैं, ओके ग्रेट। मुजफ्फरपुर, सिडी, रौकेला, पौड़ी गढ़वाल, ग्रेट। 111, बस्तर, छत्तीसगढ़, मंडी, कोरबा, छत्तीसगढ़, कटक, ग्रेट। पुणे, वाह, अलग अलग जगह से हमारे बीच में लोग हैं। अब कुछ दिख रहा है अपने को। ओके, कोटद्वार, ग्रेट। सो दोस्तों हमारे बीच में अलग अलग जगह से लोग हैं। 269 जम्मू, सॉरी अब मैं आगे नहीं पढ़ सकता, जिन लोगों ने कर दिया मैंने आपको बता दिया। सो दोस्तों 269% हमारे बीच में है। एंड लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। कोरबा, ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। अब आप मैसेज मत करिएगा, अब प्लीज आप स्टॉप हो जाइए, सो डेट मेरा। लंदन से भी हमारे बीच में संदीप बत्रा जी, ओके ग्रेट, वेलकम है आप सभी का। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पीपीटी को शेयर करूंगा and we will start the presentation. Okay. So अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज कंफर्म मी। 2 टाइप करेगा बस, 1 या 2% टाइप कीजिएगा। 2। जिग्नेश जी, वेलकम जिग्नेश जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो गाइज वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपके पास डायरी पेन हो, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, हम बोरिंग नहीं रखेंगे इस प्रेजेंटेशन को। सो दोस्तों लेट्स start the presentation. Just give me a moment. Just give me a moment. Yes, done. दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम जस्ट हियर टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट आपको देने वाला हूं। कभी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब आप निवेश करते हैं तो उससे पहले अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। और कभी भी अपना सेविंग का 30% से ज्यादा आपको इस मार्केट के अंदर निवेश नहीं करना है। ये एक स्पेकुलेटिव मार्केट होता है जहां पे हाई रिटर्न्स और हाई रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लोन लेके कभी भी आपको निवेश नहीं करना है इस मार्केट के अंदर। कोई गारंटी पे लेके कोई आपको निवेश नहीं करना। क्रेडिट कार्ड यूज करके इस मार्केट के अंदर आपको पैसा नहीं लगाना, और उधार लेके तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। सो माय डियर फ्रेंड, वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन नाउ। सो दोस्तों बात करते हैं हम लोग आज उस प्रोजेक्ट का, जिस प्रोजेक्ट ने सिर्फ चंद महीने के अंदर पूरा इंडस्ट्री हिला दिया इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। कैसे? प्रोजेक्ट का नाम है एआर के डिफाई। डिफाई मींस एआर के एक टोकन का नाम है। डिफाई मीन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस एआई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस एआई। दोस्तों आज अगर बात की जाए, आज वेब 3 का टाइम चल रहा है। वेब 3 बोले तो एक टाइम था जब वेब 1 का दौर चला करता था, जब हम लोग गूगल पे सर्च करते थे ना, कोई वेबसाइट में सर्च करते थे तो हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिला करती थी। वेब 2 का दौर आया। वेब 2 के अंदर हमें वेबसाइट के अंदर लॉगिन का एक्सेस मिला। आज आप देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका स्नैपचैट, हर एक चीज में आपने देखा एक लॉगिन का एक्सेस आ गया। तो वेब 2 के जमाने में हम लोग जी रहे हैं, वेब 3 का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। वेब 2 के अंदर क्या चैलेंजेस है? वेब 2 के अंदर ये चैलेंजेस है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई वेबसाइट आप यूज कर रहे हो तो आपकी आईडी का एक्सेस, आपके जो डाटा है वो उनके पास जा रहा है। कोई केवाईसी मांग रहा है, कोई ईमेल आईडी मांग रहा है, कोई मोबाइल नंबर मांग रहा है, आपका एज मांग रहा है, आपका जेंडर मांग रहा है, आपका एड्रेस मांग रहा है। तो आपका डाटा क्या है? आपका डाटा सिक्योर नहीं है।
आपका डाटा आज आप फेसबुक पे कोई भी बात करेंगे, मैसेंजर पे कोई भी बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई भी बात करते हैं, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को सारी आपकी इंफॉर्मेशन होती है। मतलब कि हमारी लाइफ के अंदर आज वेब 2 के अंदर एक चैलेंज क्रिएट हो चुका है कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रही। तो इंसान जब अपनी फैमिली लाइफ के अंदर प्राइवेसी चाहता है, तो वो सोशल लाइफ के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्राइवेसी चाहिए। तो इसीलिए जन्म हुआ वेब 3 का, कि जहां पे हम लोग हर चीज एक्सेस तो करेंगे बट हमारी प्राइवेसी के अनुसार। तो दोस्तों उस चीज को बोलते हैं वेब 3। और वेब 3 के अंदर आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोस्तों आज हम लोग एआर के किस टेक्नोलॉजी में काम करता है, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर काम करता है। और एआई, मुझे नहीं लगता कि एआई के बारे में आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है। आज एआई, जिन लोगों ने आज एआई पे वर्क करना स्टार्ट किया, आज वो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। जिन लोगों ने एआई को नहीं समझा, तो एआई ने उनकी जॉब ले ली है। तो एआई हमें आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब किसी चीज का दौर आता है ना, तो दौर कभी किसी से पूछ के नहीं आता। ना मुझसे पूछ के आएगा, ना हमारे पिताजी से पूछ के, ना दादाजी से पूछ के, किसी से नहीं। जब ट्रेंड चलता है, जब ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो ट्रेंड शुरू हो चुका होता है और कई लोग ट्रेंड को बाद में फॉलो करते हैं। तो दिस इज द टाइम कि हम लोग ट्रेंड को स्टार्टिंग फेज पे पकड़ ले। सो दोस्तों मैं कभी भी बात करता हूं, कभी हमेशा मैं बोलता हूं, अगर आप किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में, कभी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में लाइफ के अंदर आप निवेश करिए, तो दोस्तों आपको जो निवेश करना है वो सबसे पहले प्रोफाइल देख के, हर एक चीज का। हम अपनी आम जिंदगी के अंदर भी प्रोफाइल देखते हैं। हम लोग आम जिंदगी के अंदर नमक खाते तो टाटा का चाहिए, कोई नया नमक आया अपने को विश्वास नहीं होता। हम अगर रिफाइंड लेंगे तो फॉर्च्यून का चाहिए, नए पे विश्वास नहीं होता है। दोस्तों हर एक चीज, अगर हम लोग दूध का पैकेट लेने भी जाते हैं तो हम अमूल का मांगते हैं, क्यों? क्योंकि हमको उसकी प्रोफाइल के बारे में पता है। नमक खाते हैं टाटा का, क्यों? क्योंकि हमें पता है टाटा एक ब्रांड है और हम कई साल से जानते आ रहे हैं टाटा को, सुनते आ रहे हैं टाटा को। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही होता है। अगर लाइफ की छोटी छोटी डिसीजन में 10-10 20-20 रुपए का सामान खरीदने के लिए हम लोग प्रोफाइल चेक करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जर्नी में जहां पे हम लोग हजारों लाखों करोड़ों रुपए निवेश करते हैं, क्या वहां पे प्रोफाइल चेक नहीं करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। और हम लोग एआरके की प्रोफाइल चेक करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, 25 अगस्त को जेनेसिस नोड लॉन्च हुआ था, 26 को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आया, इसका टोकन लॉन्च हुआ 26 अगस्त 2025। मतलब लगभग 8 महीने पहले 27 अगस्त को स्टेकिंग स्टार्ट हुई इसकी। जब इसका इनिशियल प्राइस लॉन्च हुआ तो $5.35 का ये प्राइस था। 26 अगस्त 2025, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आज करंट रेट लगभग लगभग 12.80, $12.5 के आसपास में चल रहा है। दोस्तों प्रोजेक्ट बहुत आते हैं, बहुत रहते हैं, बहुत जाते हैं, और ये कड़वी सच्चाई है। बट यस, इंपॉर्टेंट इज उसका प्रोफाइल देखना, उसकी फाउंडेशन देखना, प्रोजेक्ट आया कहां से, प्रोजेक्ट ने अब तक किया क्या है। तो दोस्तों आज अगर मैं बात करूं, 17 साल हो गए क्रिप्टो इंडस्ट्री को, और 17 साल में 17 लाख कंपनियां आई होंगी क्रिप्टो के अंदर। डेली कंपनियां आ रही है, कोई टोकन पे आई, कोई किसी चीज पे आई, कोई ट्रेडिंग पे आई। लेकिन आज तक जो रिकॉर्ड एआर के डिफाई में बना, और ऑन चेन, मैंने आपको पहली चीज प्रेजेंटेशन में बोली थी, ऑन चेन हर एक पीपीटी, हर एक पेज आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई कहानी नहीं है इन पेजों। सो दोस्तों BP20 में इसका टोकन है, ठीक है, जो ब्लॉकचेन है BP20 है। दोस्तों पहले ही दिन 50 मिलियन का लिक्विडिटी आ गया एआर के डिफाई में। 50 मिलियन बोले तो मोटा मोटा 500 करोड़ रुपए। और जो टोकन में कंपनियां होती है, उन कंपनी को 50 मिलियन क्या 10 मिलियन में ही कंपनी चले जाती है। चले इन द सेंस कि कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती 10-10 मिलियन में ही। बहुतों को तो 50 मिलियन करने में 5 साल लग जाते हैं, बहुतों को 1 साल लग जाता है, बहुतों को 2 साल लग जाता है। कुछ ऐसी कंपनी भी है जो 2.5-3 साल से चल रही है, उनको भी 50 मिलियन करने में महीनों लग गए थे। एआर के डिफाई ने पहले ही दिन 50 मिलियन। अब ये क्या दिखाता है पहले दिन 50 मिलियन में? पहले दिन 50 मिलियन का लिक्विडिटी आना, ये दिखाता है इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसकी क्रेडिबिलिटी, कितना विश्वसनीय ये रहा, कितना ट्रांसपेरेंट रहा। क्योंकि दोस्तों क्लियर बात है, पहले दिन पब्लिक ने तो पैसा नहीं लगाया होगा, पहले दिन लगाया होगा इन्वेस्टर्स ने पैसा। और इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो इन्वेस्टर के पास फाइनेंस एनालिस्ट भी होंगे, उनके पास रिसर्चर भी होंगे, वो सारे लेवल पे चेक करेंगे तभी वो पैसा लगाएंगे। तो अगर इन्वेस्टर ने इतना मोटा पैसा लगाया है, तो कंपनी की फाउंडेशन देखते हुए लगाया होगा। तो फर्स्ट डे 50 मिलियन का लिक्विडिटी। आज अगर एआर के डिफाई की बात की जाए, 6.5 लाख प्लस होल्डर, करंट डाटा 6,75,000 हो चुका है।
आज डेली बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग इसके होल्डर बन रहे हैं। 100+ कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड चल रहा है 8 महीने में। बहुत सारे टोकन आते हैं, बोलते हैं इंटरनेशनल है, देखते हैं इंटरनेशनल, वो इंडिया से ही चल रहा होता है। ठीक है, बहुत सारे टोकन और ऐसे चल भी रहे हैं मार्केट के अंदर। तो चीजें देखो भी कि कंपनी इंटरनेशनल है कि नहीं। यूट्यूब पे, गूगल पे डाल के देखो किस कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज एआर के डीफाई 100+ कंट्रीज में चल रहा है, हर जगह दिख जाएगा। गूगल पे देखो, यूट्यूब पे देखो, कहीं भी देखो, टेंशन फ्री हो क्या आप देख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतनी स्ट्रांग प्रोफाइल, इतना स्ट्रांग फाउंडेशन और इतना स्ट्रांग अचीवमेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिस पर्सन के कारण है, वो है कार्मिलो इपोलिटो। ये है कंपनी के क्रिएटर, ये है बेसिकली को बिल्डर, चीफ आर्किटेक्ट इनको बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग कंपनी का क्रिएटर के बारे में कुछ बताते नहीं, भैया कंपनी डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज का कोई ऑनर नहीं होता। तो दोस्त, डिसेंट्रलाइज का ऑनर नहीं होता मानते हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोजेक्ट को किसी ने तो बनाया होगा। तो एआर के डिफाई का को बिल्डर फ्रंट में है दोस्तों, कार्मिलो इपोलिटो। पर्सनल वेबसाइट, लिंक्डइन, ट्विटर, सारी आपकी स्क्रीन पे है। कुछ लोग, कुछ कंपनीज ऐसी आती है, देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। कुछ कंपनीज ऐसी भी आती है मार्केट के अंदर जो एक दो फिरंगियों को बैठा के बोलते हैं यही आपका को बिल्डर है, को सीईओ है। तो उसकी हमेशा उनका पर्सनल वेबसाइट, पर्सनल लिंक्डइन अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि वाकई ये बंदे ने ये काम किया है, ये इस फील्ड में कब से। हर एक चीज को आपको देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। पैसा ऐसे नहीं लगाया जाता दोस्त। पैसे लगाने से पहले और पैसे लगवाने से पहले हर एक चीज को चेक करना बहुत जरूरी है। कार्मेलो इपोलिटो पिछले 15 साल से डेवलपिंग के अंदर है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के अंदर है, डाउ के अंदर है। बहुत बड़े लेवल पे एज अ चीफ आर्किटेक्ट काम किया है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किया। अगर एक प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, ओलंपस डाउ 2021 से चल रहा है, आज 2026 हो गया, वहां भी इन्होंने काम किया है कार्मिलो इपोलिटो ने। तो एक बहुत बड़ा नाम है क्रिप्टो स्पेस के अंदर। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा, मतलब जिनका जो डाउ के अंदर हो, जो क्रिप्टो स्पेस के अंदर कोई एक्सचेंज हो, कोई वॉलेट हो, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो इस शख्स को ना जानता हो। क्योंकि इन्होंने, ये कोई नेटवर्कर नहीं है, कोई एमडी नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है दोस्तों, जस्ट ये आईटी के एक बंदे हैं जिन्होंने एक बड़े लेवल पे काम किया है, एप्स डेवलप करी है, और अब जाके इन्होंने अपना स्टार्टअप लिया। और यही रीजन था, जब इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा एक्सपीरियंस बंदा जो कि आज तक जॉब कर रहा था और बहुत सीनियर मैनेजमेंट में था, उन्होंने जब अपना डिसीजन लिया, तो दोस्तों इनके साथ कौन आया? इनके साथ आया मॉर्गन क्रिस्ट। राइट हैंड साइड पे पड़ेगा मॉर्गन क्रिस्ट, वेब 3 फाउंडेशन। कौन है मॉर्गन क्रिस्ट? दोस्तों मॉर्गन क्रिस्ट बेसिकली वेब 3 के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो स्टार्टअप को फंडिंग करती है, स्टार्टअप को पैसा देती है, लेकिन हर किसी को थोड़ी देगी। ये उसी स्टार्टअप को पैसा देगी जो इसको इमर्जिंग लगेगा। आपने शार्क टैंक देखा होगा, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन पैसा कुछ ही लोगों को मिल पाता है। रीजन, उनको जो लगता है, जो इमर्जिंग है, जो काम कर सकता है, जो उनको प्रॉफिट दे सकता है, वो उसी में पैसा लगाते हैं। जो नहीं दे सकता उसमें पैसा नहीं लगाते। तो मॉर्गन क्रस्ट के बारे में चलिए मैं आपको इसका दिखा भी देता हूं। ये सबसे बड़ा प्रूफ भी है बेसिकली। क्या प्रूफ है वो मैं आपको दिखाता हूं। सो दोस्तों, मॉर्गन क्रस्ट अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, मॉर्गन क्रस्ट मैंने गूगल पे सर्च किया, मॉर्गन क्रस्ट वेब 3 फाउंडेशन, इसके बारे में आप देख सकते हैं। मॉर्गन क्रस्ट को अगर मैं सर्च करूं, मॉर्गन क्रस्ट की वेबसाइट के अंदर जाऊं, सो दोस्तों मॉर्गन क्रस्ट ये है आपका, फाउंडेड बाय सिलिकॉन वैली। इसके ऑनर, इनके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, मॉर्गन क्रस्ट एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री के अंदर। आप अबाउट अस में जाएंगे, अबाउट में इनका पता लग जाएगा। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो स्टार्टअप को पैसा देती है, स्टार्टअप में पैसा लगाती है। ये इसके सीईओ है लैरी मॉर्गन, मोनेट गोडे सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट है। ये सारे इनके प्रोफाइल है। बेसिकली यूएस की कंपनी है, न्यूयॉर्क का कंपनी है। ये सारी चीज डिटेल आपको दी हुई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर देखेंगे इनका पोर्टफोलियो, मॉर्गन क्रस्ट ने किस किस में पैसा लगाया है, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ लीडो फाइनेंस। दोस्तों लीडो फाइनेंस आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कॉइन मार्केट कैप में चेक करिएगा, 112वीं 113वीं रैंक होगी, हो सकता है 110वीं रैंक होगी। तो टॉप 200 का प्रोजेक्ट है, कई साल हो चुके। फ्रेक्स फाइनेंस, वेरा चेन, इन सारे प्रोजेक्ट में इन्होंने पैसा लगाया है। बिटेंसर एआई, अगर आपने नाम सुना होगा, टाउ 30वीं की 31वीं रैंक है, मतलब 10,000 से ज्यादा टोकन मार्केट के अंदर है आज, और ये टोकन 30वें नंबर पे बैठा हुआ है।
दोस्तों ये एआई का, मैं आपको दिखा भी देता हूं, चलिए। ये एआई का नंबर 1 टोकन है, बिटेंसर एआई, टाउ बोलते हैं इसको। ये पहले नंबर का टोकन है, सबसे पहला टॉप एआई है ये, बिटेंसर टाउ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बिटेंसर टाउ, इसको इनिशियल फंडिंग किसने करी? मॉर्गन क्रस ने। और बिटेंसर टाउ आज नया टोकन नहीं है, इसको कई साल हो चुके हैं बिटेंसर एआई। और पांचवा नाम आता है ए आर के डिफाई। तो मॉर्गन क्रस की पोर्टफोलियो में अगर हमारा प्रोजेक्ट भी है, तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि ए आर के क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था पीपीटी में जो चीज भी दिखाऊंगा आपको सारी चीज प्रूफ भी मिलेंगी उस चीज की। हर एक चीज का आपको आंसर मिलेगा, हर एक चीज आप देख पाएंगे। सो मॉर्गन क्रस्ट से फंडेड है ऑलरेडी। मॉर्गन क्रस्ट एक इन्वेस्टर है और सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वेब 3 के अंदर। वो भी आज एआरके के अंदर इन्वेस्टेड है। क्यों इन्वेस्टेड? अब दोस्तों टोकन तो बहुत आते हैं मार्केट के अंदर। अब समझना ये है कि भैया किस टोकन में पैसे लगाए, कौन सा टोकन अच्छा है कौन सा नहीं है। क्योंकि टोकन की स्टोरिया बहुत अच्छी तो नहीं रही। एक आध टोकन है जिन्होंने लोगों को बहुत मोटा पैसा कमवाया है। बट टोकन कैसे पहचाने? तो दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ टोकन को पहचाने कैसे। देखो आज के टाइम पे मार्केट में कोई सा भी टोकन आए, दोस्तों सबसे पहली चीज देखनी है कि वो टोकन मार्केट का क्या सॉल्व कर रहा है, मार्केट को वैल्यू क्या दे रहा है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक टाइम पे एसटीडी पीसीओ का जमाना था, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। तो जब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तो लोग एसटीडी पीसीओ में जा रहे थे, पैसे दे रहे थे। जो बिजनेस कर रहे थे उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो 1 रुपए के सिक्के वाला टाइम आया। 1 रुपए का सिक्का डालो, बीच में लगा दिया गया मार्केट में, 1 रुपए का सिक्का डालो, 1 मिनट बात होगी, चल गया। एसटीडी पीयूसी की सेल कम होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद मोबाइल फोन आने स्टार्ट हो गए, मोबाइल फोन अपग्रेड हो गए, सारी चीज। आज कहाँ है वो एसटीडी पीसीओ? आज वो 1 रुपए के सिक्के डालने वाला कहाँ चले गया? मतलब कि दोस्तों मार्केट के अंदर अपग्रेड भी रहना पड़ेगा, मार्केट को वैल्यू भी देनी पड़ेगी। कस्टमर को अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो कस्टमर एक ही टाइम तक आपका है, उसके बाद कस्टमर कहीं और चले जाएगा। और हम ही कस्टमर है। अगर कोई चीज मेरे को फायदा पहुंचा रही है, कोई चीज मेरे को वैल्यू दे रही है, तो भैया मैं उसको खरीदता रहूंगा। जिस दिन उसने वैल्यू देनी बंद कर दी उस दिन मैं उसको नहीं लूंगा। एक टाइम पे नोकिया मार्केट का किंग हुआ करता था। उसने बोला भैया मैं तो विंडो में ही रहूंगा, मैं तो नहीं आऊंगा एंड्रॉइड में। मार्केट ने आउट कर दिया उसको। सो दोस्तों आपको मार्केट को, कस्टमर को वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अगर टोकन आ रहा है तो टोकन क्या वैल्यू दे रहा है? टोकन कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि पैसा लगाओ इतना परसेंट आरओआई आएगा, इतना आपको आएगा, इतने दिन में इतना डबल हो जाएगा। तो भैया ये ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। क्यों लगाए पैसा? सबसे पहला सवाल आता है क्यों लगाए पैसा, और ये आरओआई देगा कहां से? सबसे पहली चीज लॉजिक सवाल है, कहां से देगा? आपका टोकन करता है क्या है, किस टेक्नोलॉजी में? और टेक्नोलॉजी बोलने से नहीं चलेगी ये एआई में काम कर रहा है, ये इसमें काम कर रहा है। वो मार्केट में रियल वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज अगर एआरके की बात की जाए तो दोस्तों एआरके का आरकी आ चुका है, आएगा नहीं? मैं वही बात करूंगा आपसे जो आ चुका है। एआई असिस्टेंट आ चुका है, पहला वर्जन लॉन्च हो चुका है। क्या करता है वेब 3 के अंदर? वेब 3 आपको बता चुका हूं। वेब 3 के अंदर कुछ भी आपको डेवलप करना हो, कोई भी ऐप बनाना हो, आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, आपको कोई डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाना है, वेब 3 में कोई डेवलपमेंट करना है, हर एक चीज आप आरकी से पूछो, आरकी आपको बताएगा। ये है इसका पहला वर्जन। सेकंड वर्जन आ रहा है एआई एजेंट। दोस्तों अब एआई भी पीछे छूट चुका, अब एआई एजेंट आ रहे हैं। एआई से भी एडवांस टेक्नोलॉजी अब मार्केट के अंदर आ रही है। अब एआई एआई एजेंट में क्या फर्क है दोस्तों? एआई में क्या होता है, आप कुछ पूछते हो वो आपको बता देता है, बस काम खत्म। एआई एजेंट को कुछ पूछोगे वो आपको बताएगा भी और करके भी देगा। वो आपका डिजिटल फ्रेंड हो गया, बेसिकली डिजिटल असिस्टेंट। वो आपको हर चीज बताता है। एआई एजेंट इसी महीने मई में लॉन्च हो रहा है। और एआई एजेंट आर्की का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर में, एप्पल स्टोर में, सब जगह आ रहा है। एआई एजेंट क्या करेगा? आप फॉरेक्स करते हो, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपको एक सब्सक्रिप्शन होगा। सिर्फ एआरके के लोग नहीं, पूरी पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा वो ऐप। एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन होगा, आप वहां से सिग्नल्स लेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉफिट होगा, हर महीने सब्सक्रिप्शन लेते रहेंगे। पेमेंट वहां पे एआरके में होने वाली है। एआरके में पेमेंट होगा तो क्या होगा? एआरके का प्राइस बढ़ेगा। एआरके में पेमेंट होगा तो लोग सोचेंगे यार एआरके क्या है, तो ये लोग एआरके टोकन भी होल्ड करेंगे। और अगर मान के चलिए आज एआरके के अंदर 6.5 लाख, लगभग 6,70,000 लोग आज होल्डर है। मैं कहता हूं 1 लाख लोग भी ट्रेडिंग करते होंगे, 1 लाख तो करते होंगे। अगर कोई इस इंडस्ट्री के अंदर है तो कहीं ना कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है। तो कोई क्रिप्टो भी करता होगा, कोई फॉरेक्स भी करता होगा, कोई कुछ भी ट्रेडिंग करता होगा। तो 1 लाख लोग भी अगर $50 का सब्सक्रिप्शन भी होता है तो $50 लाख दे रहे कंपनी को हर महीने। और क्यों देंगे?
अगर $50 से आपको ट्रेडिंग करके $200-250 बन रहे हैं तो शायद आप हर महीने पे करेंगे, नहीं बनेंगे तो आप नहीं करेंगे। तो अगर कंपनी इतने बड़े लेवल पे लॉन्च कर रही है तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट भी होगा ही। तो दोस्तों आज तक लोग ट्रेडिंग के अंदर एआई की बात करते थे, आज एआर के एआई एजेंट की बात कर रहा है जो कि उसका नेक्स्ट लेवल है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज यूज केस। टोकन का यूज केस होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अब सबसे मुद्दे की बात, कि कभी भी एक नेटवर्कर एक इन्वेस्टर के दो सवाल जरूर आते हैं कि भैया सेफ है कि नहीं है, और कितना टाइम चलेगा ये बता दो, बस उस हिसाब से हम प्लानिंग कर लें। सो दोस्तों, सेफ सेफ क्या है? आज के टाइम पे सेफ वही है, आज के टाइम पे सेफ वही कंपनी है जिसका कोई मालिक ही नहीं है भैया। अगर मालिक के हाथ में कंट्रोल गया, अगर आपके पैसे का कंट्रोल किसी मालिक के पास गया, तो वो भी इंसान ही है। आपको ये तो नहीं पता उसकी उम्र कितनी है, कितने साल जिएगा, हो सकता है 6 महीने में टपक गया तो सॉरी टू से, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं। मैंने आपको बोला था फैक्ट पे बात करेंगे। हो सकता है उसकी नीयत खराब हो गई तो बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, किसी भी इंसान में बहुत सारी बीमारियां बीमारी हो सकती है, बहुत चीजें हो सकती है। और हम लोग ना उनको बोलते हैं सेंट्रलाइज कंपनी जिसका मालिक होता है। आप एक चीज सोचिए, आज तक आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे थे कि एक बंदे के, एक मालिक है जो बोल रहा है मेरी प्रोफाइल ये, मेरी प्रोफाइल ये, मेरी प्रोफाइल ये, आप मेरी कंपनी में पैसा डालो। आप सोचिए, एक इंसान के फेस पे, एक इंसान की बातों पे आपने पैसा लगाया, लाखों लोगों का, हजारों लोगों का, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिया। कितना बड़ा रिस्क है सिर्फ एक बंदे के कहने पे। और हुआ क्या? जो आज तक होया है, और सेंट्रलाइज में आगे भी यही होगा। दोस्तों दौर चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर आज तक हम वही गलती करते आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, और आज भी वही चीज कर रहे हैं, तो आगे भी वही होगा जो आज तक होते आ रहा है। अपने को चीजों को समझना पड़ेगा, अपने को चीजों को समझना पड़ेगा दोस्तों। क्या आज टाइम डिसेंट्रलाइजेशन का है? आज आपको अपने पैसे का कंट्रोल किसी में नहीं, किसी को नहीं देना भैया। पैसे मेरे कंट्रोल में ही रहना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए मेरा पैसा कहाँ है। कहीं अपलाइन, कहीं कंपनी मेरे ही पैसे से दुबई तो नहीं बुला रही मुझे, मेरे पैसे से थाईलैंड तो नहीं बुला रही मुझे। तो दोस्तों आपको आपके पैसा दिखना चाहिए भाई, कितना है कंपनी के पास, कितना है, सारी चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मेरे पैसे का कंट्रोल किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन में। डिसेंट्रलाइज भी बोले तो 100% डिसेंट्रलाइज। आजकल डिसेंट्रलाइज बोल के कंपनियां भी स्कैम कर रही है, बहुत सारी कंपनी स्कैम कर रही है डिसेंट्रलाइज बोल के। आपको चेक करना आना चाहिए। कैसे चेक करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, प्रोजेक्ट लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा। अब सपोज आज एआरके की बात करूं, 100% डिसेंट्रलाइज है। टोकन लंबा चलेगा नहीं चलेगा कैसे डिसाइड होगा? टोकन लंबा चलेगा नहीं चलेगा, कंपनी लंबी चलेगी नहीं चलेगी, वो डिसाइड करेगा उसका यूज केस, मार्केट में वैल्यू क्या दे रहा है। अगर मार्केट के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा, और एआरके का यूज केस मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइज कैसे देखें? तो कुछ पैमाने हैं, कुछ कैटेगरी है, वो मैं आपको दिखाता हूं। पहली चीज, कोई भी टोकन आए सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है? उसका एलपी लॉक्ड है कि नहीं, कितना परसेंट लॉक है, 100% है कि नहीं। उससे क्या होगा? लिक्विडिटी लॉक होगी तो आपका जो पैसा है वो सेफ है। कोई रख पुल नहीं कर सकता, कोई टोकन के प्राइस को पंप डंप नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन लिक्विडिटी लॉक होने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी भैया सेफ है। इसका मतलब ये नहीं होता। लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता। आपको बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। दूसरा पैरामीटर, लिक्विडिटी अगर लॉक भी है तो रेट फिर भी डाउन जा सकता है, और ऐसा हुआ है कुछ प्रोजेक्ट के अंदर। रीजन, मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स। मिंटिंग मतलब टोकन बन कितने रहे दोस्तों, बिजनेस चलता है। टोकन हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गई, कुछ भी। डिमांड एंड सप्लाई से, आज आपने देखा ना सिलेंडर का प्राइस कहां से कहां पहुंच गया। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। कॉमर्शियल जो सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर हमारा कहां पहुंच गया आज? आज उसका प्राइस फिर बढ़ गया है। रीजन क्या है? रीजन बेसिकली ये है कि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज मार्केट के अंदर चलती है। अब क्या है टोकन का प्राइस? टोकन में क्या होता है बेसिकली, टोकन के अंदर अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस पंप करेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका प्राइस नीचे आएगा। तो बहुत सारी कंपनीज इस एड्रेस को, इस मिंटिंग ओपन जो इसका कॉन्ट्रैक्ट सोर्स है, इसको छुपा के रखती है। वो ये बताती नहीं भैया हम बना कितने रहे, बस एक कहानी बना देती है। $100 कंपनी में आएंगे, 100 यूएसडीटी के 70 ये टोकन बनेंगे, 30 का यूएसडीटी रखेगी कंपनी। भैया देखना है हमें। तो अभी तक तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया नहीं जिसने इसको ओपन कर रखा है, सबने छुपा के रखा है। एआरके का ये मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स ओपन है,
कंपनी कितने टोकन बनाएगी, आराम से देखिए। हर एक चीज दोस्तों वेरीफाई करनी होती है। ट्रेजरी, मल्टी सिग्नेचर एंड ट्रांसपेरेंट, बहुत सारी कंपनी का जब मन करता है प्लान चेंज, अपग्रेडेशन। सेंट्रलाइज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, एमडी का मन किया उसने बाइनरी 10% दी, मन किया 5% दी, मन किया विड्रॉल ही नहीं दिया, मन किया विड्रॉल रोक दिया। जो मन किया एमडी ने आज तक वही करता आया है। बट डिसेंट्रलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं जहां पे, तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, आप अगर 100% डिसेंट्रलाइज हो तो आप एक तो एडिट नहीं कर सकते कुछ भी प्लान के अंदर, आप डिलीट कर सकते हैं या एड ऑन कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको कम्युनिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप 100% डिसेंट्रलाइज हो, आप अपने लेवल पे उस चीज को अपग्रेड नहीं कर सकते। और दोस्तों ARK में यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट है, अभी 2 दिन पहले ही वोटिंग हुई थी, जो अपग्रेडेशन आए हैं, नई चीजें आई है और बहुत जबरदस्त चीजें आई हैं। और डेफिनेटली अगले 1-2 महीने में प्राइस में पंप भी देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। तो डेफिनेटली दोस्तों चीजें होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, हमने भी वोट किया, ARK की कम्युनिटी ने भी वोट किया, तो दोस्तों हर कोई वोटिंग का पार्ट बना वहां पे। और अगर आपने वोट किया है तो वन टाइप करिएगा, मैं भी देखूं किन किन लोगों ने वोटिंग करी है। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसा कम्युनिटी में मजा आता है जहां पे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट चलती रहती, ठीक है। स्मार्ट टोकन मॉड्यूल है, बेसिकली टोकन के प्राइस को पंप एंड डंप, अगर टोकन का प्राइस एकदम से गिर रहा है, टोकन का प्राइस डाउन जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम कर देता है स्मार्ट मॉड्यूल। इसमें बेसिकली मैकेनिज्म लगाए हुए, टोकन का प्राइस एकदम से पंप कर रहा है तो थोड़ी सप्लाई बढ़ेगी कि एकदम से टोकन का प्राइस पंप भी ना करे। आरबीएस मॉड्यूल लगाए, रेंज बाउंड स्टेबिलिटी, जो टोकन के प्राइस को, ग्रेट, 300 लोग हो चुके हैं, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो आरबीएस बेसिकली रेंज बाउंड स्टेबिलिटी क्या करता है, रेंज बाउंड स्टेबिलिटी, रेंज बाउंड स्टेबिलिटी क्या करता है कि आपका जो टोकन होता है बेसिकली इसको स्टेबल करता है, इसके प्राइस को, क्योंकि टोकन अगर एकदम से पंप कर जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, नीचे भी आएगा, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे ऐसी चलती रहती है। तो इसी चीज को आरबीएस यहां पे सस्टेन करता है। ये देखिए, ये 5 मॉड्यूल। और आज दोस्तों बहुत खुशी होती है बताते हुए कि आज ARK ऑलरेडी एक ब्रांड बनने की तरफ है, क्योंकि आज ARK की बहुत सारी कॉपी डिट्टो प्लान में चल रही है पिछले 2-3 महीने से। बट अगेन मैं कहता हूं कि ब्रांड हमेशा ब्रांड ही होता है, कॉपीज की जितनी भी आएगी लेकिन उसका वैल्यू वो नहीं कर सकती, मैच नहीं कर सकती। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी कंपनी का कॉपी आना मार्केट में स्टार्ट हो गया, आप सोचो आप ब्रांड के साथ हो। तो डेफिनेटली आज ये 5 मॉड्यूल है जो इसको सबसे बेस्ट बनाते हैं, रनवे कंट्रोल मॉड्यूल, इमिशन मैनेजर, मिंट कैप लिमिटर, रेंज बाउंड स्टेबिलिटी एंड यील्ड रेवेन्यू फीडबैक। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें आरबीएस की, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रेंज बाउंड स्टेबिलिटी, बेसिकली क्या करता है आरबीएस। अगर प्राइस, लेट सपोज यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं $15 से $30 के बीच में जैसे एकदम से प्राइस पंप किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से पंपिंग आ गई, प्राइस जस्ट डबल हो गया, तो आरबीएस ट्रिगर हो जाएगा, वो टोकन को यहाँ पे सेल ऑफ कर देगा। टोकन को सेल ऑफ किया, उसके बाद क्या हुआ, टोकन को सेल ऑफ करने के बाद क्या हुआ, टोकन को सेल ऑफ करने के बाद जो $30 का प्राइस था वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 17। इसी तरीके से प्राइस लेट सपोज $9 आ गया, तो आरबीएस यहाँ पे टोकन को बाई बैक करेगा और टोकन दोबारा खरीदे जाएंगे और उसका प्राइस $12 चले जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आरबीएस भी सिस्टम पे लगा है जो ट्रिगर करता है, जो प्राइस को स्टेबल रखता है। सो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से आप स्टार्ट कर सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, बिटगेट, रेबी वॉलेट, सेपल, जिससे आपका मन करे। बस एक चीज देख लेना कि कौन वॉलेट कितना तेजी से काम करता है, क्योंकि जिस वॉलेट में जितने ज्यादा यूजर होंगे वो थोड़ा सा स्लो काम करता है। जैसे मेरे को सारे वॉलेट सेफ है, सारे वॉलेट बेस्ट है, बट ट्रस्ट वॉलेट मेरे को लगता है स्लो काम करता है, टोकन पॉकेट अच्छा काम करता है, बिटगेट भी बेस्ट है, अच्छा है, मेटामास्क, सेफ कॉल, ये बहुत पुराने वॉलेट है, बहुत ज्यादा यूजर्स है, तो थोड़ा बहुत इनकी इसमें थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं, थोड़ा धीरे चलता है, चैलेंजेस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा स्लो है। बाकी आपकी इच्छा है, आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे पहले चीज, लोग एक सवाल पूछते हैं, सर कंपनी भाग गई तो। दोस्तों पैसा आपके वॉलेट में है, आप कंपनी को पैसा ही नहीं दे रहे, कंपनी भाग के करेगी क्या, बेसिकली पैसा टोकन आपके वॉलेट के अंदर है, ठीक है। किसी वॉलेट से स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1 आपका सेल्फ से, अगर आप जस्ट ट्राई करना चाह रहे हो $1 से स्टार्ट कर सकते हो। और जो अगर आप यहाँ पे एज एफिलिएट, एज बिजनेस पार्टनर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो $100 आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मिनिमम। मैं सजेस्ट करता हूँ कम से कम $150 से स्टार्ट करिए अपनी जर्नी। दोस्तों 4 तरीके का इनकम है यहाँ पे, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट बोनस, रैंक रिवॉर्ड एंड गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड।
सबसे पहले देखिए, आपको मैं चीजें बताता हूं करना क्या है। आपने वॉलेट डाउनलोड किया, आपके वॉलेट में यूएसडीटी आ गए, यूएसडीटी से आपको एआर के टोकन को स्वैप कर लेना है, बाई कर लेना है, स्वैप कर लेना है, बात वही है। स्वैप आपने कर लिया, वॉलेट में आपके टोकन रहेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे दोस्तों, अब आप दो चीज कर सकते हैं, या तो बॉन्ड परचेज कर सकते हैं या टोकन स्टेकिंग। किस्मत अच्छी रही तो बॉन्ड परचेसिंग भी हो जाएगी। बट बॉन्ड परचेज कभी कभी ओपन होते हैं, हो सकता है 15 दिन में एक बार ओपन हो, आधे घंटे के लिए ओपन हो सकता है 2 महीने में ओपन हो, 5 मिनट के लिए ओपन हो। बिकॉज बॉन्ड परचेज तब ओपन होते हैं जब ट्रेजरी को, जहां से आरबीएस जिसके लिए ट्रेडिंग करता है, ट्रेजरी को यूएसडीटी का जरूरत होता है, तो बॉन्ड ओपन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब बॉन्ड परचेज ओपन होते हैं तो आपको 3% से लेकर 20% के बीच में टोकन के प्राइस में डिस्काउंट मिल जाता है। बस इसका यह बेनिफिट है, बाकी कुछ नहीं। कुछ किस्मत होते हैं वो लोग जिनको बॉन्ड परचेसिंग में एंट्री करने का मौका मिलता है। अदरवाइज इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि लकी है तो मिलेगा बॉन्ड परचेज, ये कभी कभी ओपन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग मेन बात करेंगे टोकन स्टेकिंग पे, बिकॉज ये 24/7 ओपन होता है। इसके प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट सेम है बॉन्ड परचेसिंग की तरह। अब स्टेकिंग वर्ड, टोकन आपको पता लग गया, टोकन आपने ले लिया यार, क्या स्टेकिंग वर्ड आया कहां से? दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक वर्ड है डिविडेंड। अगर आप किसी कंपनी का, किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक शेयर आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हो तो कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है। इसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर एक वर्ड है स्टेकिंग। आप अगर किसी क्रिप्टो करेंसी को, किसी टोकन को स्टेक करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम तक, तो कंपनी भी आपको रिवॉर्ड देती है इन फॉर्म ऑफ दैट करेंसी, इन फॉर्म ऑफ टोकन, उसी टोकन की फॉर्म में। आज आप बिटकॉइन में भी स्टेकिंग कर सकते हैं, आप इथेरियम में भी, आप एडीए के अंदर भी, आप एक्सआरपी के अंदर भी, आप सोलाना के अंदर कर लो, आप किसी भी टोकन के अंदर स्टेकिंग अवेलेबल है। बट जैसे जैसे टोकन ब्रांड बनते चले जाते हैं, उनका एपीआई, उनका आरओआई कम मिलता है। आप आज उनमें भी स्ट्रेकिंग होती है, उसमें भी आरओआई मिलता है, ठीक है। सो एआरके में भी इसी तरीके से आरओआई मिलता है। कैसे मिलता है? 12 घंटे का मैकेनिज्म है इसमें। हर एक चीज यहाँ पे जो होगी वो 12 घंटे में होगी। आरओआई 12 घंटे में, विड्रॉल 12 घंटे में, हर एक चीज आपको 12 घंटे में, इनकम 12 घंटे में, हर एक चीज 12 घंटे में। किस तरीके से देखते हैं, समझते हैं। आपने क्या किया, एआरके को आपके वॉलेट में आपने ले लिया, यूएसडीटी से एआरके खरीद लिया। अब आपने क्या किया, अब आप इसे स्ट्रेकिंग के लिए लगाएंगे। अब स्टेकिंग अगर आप 24 घंटे के लिए लगाते हैं तो 0.21% से लेकर 0.6% आपको मिलता है। लगभग डेली का 0.35% की आरओआई आपको मिलेगी, जितना भी एआर के आप स्टेक लगाते हो, ठीक है। अब आप कंपनी में 24 घंटे का ट्रस्ट दिखाएंगे तो कंपनी आपको उस हिसाब से रिवॉर्ड देगी। कंपनी में आप 180 डेज का ट्रस्ट दिखाएंगे, कंपनी आपको और अच्छा रिवॉर्ड देगी। 360 डेज में और अच्छा, 540 डेज में और अच्छा, 720 डेज में और अच्छा। एक कैलकुलेशन लेके चलते हैं नॉर्मली। अगर आप मैं आपको क्लियर बता देता हूं, आप अगर अपना स्टेकिंग 24 घंटे के लिए करते हो तो महीने का 10 से 10.5% के बीच में आपको आरओआई मिलता है आपके टोकन पे। 180 दिन के लिए आप करते हो तो 15 से 18% के बीच में आपको आरओआई मिलता है। 360 दिन के लिए आपको 18 से 22% के बीच में आरओआई मिलेगा। 540 दिन में आपको यहाँ पे 22 से 25% का आरओआई मिलता है, और 720 दिन में आपको 25 से 30% का आरओआई हर महीने मिलता है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, आरओआई ऊपर नीचे हो सकता है, एपीआई के ऊपर डिपेंड होता है। एपीआई कभी भी फिक्स नहीं होती, बिकॉज दिस इज डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कितने परसेंट लोग किस पूल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से ही होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आपने ले लिया। हर 12 घंटे में अगर एक दिन का आपको 1% आ रहा है तो आधा परसेंट आपको 12 घंटे में आएगा, आधा परसेंट 12 घंटे में, मीन्स एक दिन का हर चीज 12 आवर्स में होगी। तो अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया ये था नॉन वर्किंग प्लान। बिना करे आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा आपके वॉलेट में, टोकन कहीं ट्रांसफर नहीं करना भैया। तो अगर टोकन आप कहीं ट्रांसफर नहीं कर रहे, आपके वॉलेट में पड़ा है, तो आप सेफ है। और ब्लॉकचेन, आपका बीएनबी ब्लॉकचेन के अंदर है, वो भी टेंशन खत्म हो गई। अगर टोकन की अपनी ब्लॉकचेन होती तो एक प्रॉब्लम होती। यहां तो चेन भी बीएनबी की है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट चेन जिसको बोलते हैं वर्ड के अंदर, बीएनबी। दोस्तों, हम वर्किंग की बात करते हैं। डायरेक्ट बोनस, आरओआई ऑन आरओआई। ये वर्किंग बोनस बेसिकली क्या है? आपके एफिलिएट लिंक से किसी ने ज्वाइन किया, लेट्स सपोज किसी ने ज्वाइन किया और उसने $5,000 का इन्वेस्टमेंट किया, उसको प्रॉफिट जो आया $50 का, उसको प्रॉफिट आ रहा है डेली का, तो आपको क्या आएगा? आपको 10%, $5 डेली का प्रॉफिट आपको रिसीव होगा। किसी ने 10,000 आपके एफिलिएट लिंक से ज्वाइन किया, आपको $100 का प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको 100 डॉलर का प्रॉफिट आ रहा है 1%, तो आपको $10 डेली मिलेगा। कब तक आपको मिलेगा? आपको मिलेगा दोस्तों, जितने दिन के लिए उसने होल्ड किया है उतने दिन के लिए आपको मिलेगा। उसने 180 डेज तो 180 डेज तक आएगा, किसी ने 360 तो 360 डेज तक आएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकम,
ये इनकम है आपकी रैंक रिवॉर्ड। सो बेसिकली इनकम क्या है दोस्तों? S1 रैंक। देखो यही इनकम है। आपको वर्किंग में अगर कोई इनकम समझनी है तो ये इनकम सबसे मेन ही इनकम है, सबसे ज्यादा पैसा इसी इनकम में, तो इस इनकम को ध्यान से देखिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एस वन रैंक में क्या होता है? आपका $100 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपका स्मॉल बिजनेस मीन वीकर साइज से जो आपका बिजनेस होता है वो $5,000 होना चाहिए, और 2 मेंबर आपके डायरेक्ट होने चाहिए। $3 से $10 आपको डेली का आता है, मतलब 2 लेग में आप इस बिजनेस को चला सकते हैं। 2 में चलाओ, 3 में चलाओ, जितने में चलाओ आपकी इच्छा है। बेस्ट बेटर जो ये रहता है कि आप 2 लेग में इस बिजनेस को करेंगे तो एक स्पीडली आप रैंक अचीव कर सकते हैं। S2 रैंक पे $500 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, $20,000 व्हीकल लेग में होना चाहिए, $20 से $40 डेली का आपको आता है S2 रैंक पे। कैसे? एग्जाम्पल देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे। लेट सपोज आप S2 रैंक कैसे होंगे? आपने 3 लोगों को रेफर किया। एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन ने $10,500 का बिजनेस हो गया फर्स्ट रेफरल में, दूसरे रेफरल में $10,000 का बिजनेस हुआ, तीसरे में रेफरल में $10,000 का बिजनेस हुआ। तो जो 10,500 वाला था ये आपका बिग बिजनेस काउंट होगा, बड़ा बिजनेस काउंट हो जाएगा ये। 10,000 स्मॉल बिजनेस, तो कितना हो गया? 10 + 10 20,000 हो गया। आपका यहाँ पे S2 रैंक अचीव हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका S3 रैंक है। S3 रैंक में आपको 1,000 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, $75 से लेकर $150, मतलब मोटा मोटा 7,500 से $15,000 डेली का आपको यहाँ पे आता है $50,000 के मिनिमम बिजनेस पे। S4 रैंक पे $300 से $600, $1.5 लाख पे आता है आपको। S5 पे 1,000 से $2,000, $4 लाख पे आता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर मैं बात करी जाए अभी कॉन्सेप्ट को हो 8 महीने गए, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ डिसेंट्रलाइजेशन में टोकन के अंदर कॉन्सेप्ट 6 महीने बाद स्टार्ट होता है। तो मेरी नजर से एज अ फाइनेंस एनालिस्ट अभी इस कंपनी को, इस टोकन को 2 महीने हो रहे हैं बस अभी। क्योंकि 6 महीने तो अग्नि परीक्षा में निकलते हैं भैया, पहले सारी चीजें देखता है बंदा, उसके बाद ही लोग करते हैं। ट्रस्ट आज तभी होता है। तो दोस्तों आज कुछ चंद महीने में इंडिया की जो टॉप आईडी है मिस्टर कृष्णा जी, आज वो S5 रैंक अचीव कर चुके हैं। 1,000 से $2,000 डेली। 28-29 साल उनका एज है। 1,000 से $2,000, 1 लाख से 2 लाख रुपए डेली का एक ड्रीम होता है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ये वाला ना पहला ड्रीम होता है कि स्मॉल ड्रीम, शॉर्ट टर्म ड्रीम जिसको हम बोलते थे, 1 लाख रुपए महीने का आ जाए। फिर बनता है 1 लाख रुपए डेली का होना चाहिए। तो आज वो इतनी कम उम्र में इस चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं। रीजन बीइंग कि टेक्नोलॉजी को समझे, सही टाइम पे पकड़ा, यंगस्टर थे, चीजों को समझ के सही टाइम पे पकड़ा, सारी चीजों को देखा। आज मैं एक ही चीज कहता हूं, कृष्णा जी ने मेहनत करी, कृष्णा जी ने डेडिकेशन के साथ काम किया, लेकिन भैया दम तो प्लान में ही था, जो उनको सिर्फ चंद महीने में ₹1 लाख डेली का, 1 लाख से 2 लाख डेली का पहुंचा गया। दोस्तों दो चीज होती है, द पावर इन यू, द पावर इन प्लान। आप पे पावर है या प्लान में पावर है, और अगर दोनों में पावर है तो आप फाड़ दोगे। अगर आप पे पावर है, प्लान में पावर है, जितनी कोशिश कर लो वो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। और अगर प्लान में पावर है और आप पे ज्यादा पावर ना भी हो तो भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे भैया। तो यहाँ पे प्लान के अंदर पावर है। इंडिया के अंदर S5 रैंक ही मैक्सिमम है, इससे ऊपर कोई रैंक नहीं है, अभी स्टार्टिंग फेज है। अदरवाइज फॉरेन कंट्री के अंदर कोई S9 है, कोई S10 है, कोई S11 है, 1-1 लाख डेली का भी इनकम लोग ले पा रहे हैं चंद महीने में दोस्तों। नेक्स्ट इनकम है सिटीजन अलायंस रिवॉर्ड। बेसिकली क्या इनकम है? लेट सपोज आप S1 है और आपकी टीम में कोई S1 बन जाता है, तो आपको उसकी इनकम का 10% आता है। अगर एक और S1 बन गया तो उसकी इनकम का भी आपको 10% आता है। बट अगर एक और S1 बन गया तो उसकी इनकम का कुछ नहीं आएगा, आपको अपनी रैंक चेंज करनी पड़ेगी। बेटर ये है कि आप अपनी रैंक के सेम रैंक आपकी डाउन में हो जाए तो उनकी इनकम का 10% ले सकते हैं। एक और एग्जांपल, आप S1 है, आपकी टीम में कोई S1 बना, सेम रैंक में 10% मिलेगा उसकी इनकम का। कोई S2 बन गया तो उसकी इनकम का आपको 5% आता है। कोई S3 बन गया, अगेन कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कि आप अपनी रैंक से एक रैंक ऊपर की इनकम ले सकते हैं। ठीक है। लास्ट इनकम, दैट इज गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। थोड़ा सा टेक्निकल है, चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। हर 12 घंटे में आती है ये इनकम। S1 रैंक होनी चाहिए या उससे ऊपर की रैंक होनी चाहिए, वही लोग एलिजिबल होंगे। 5 से 10% टोकन डेली यार्ड होते हैं दोस्तों। फॉर्मूले बेस्ड इनकम है, चीजों को देखिएगा। फॉर्मूला क्या है? पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू बिजनेस अपॉन टोटल बिजनेस इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका 12 घंटे का बिजनेस कितना है, अब तक का टोटल बिजनेस कितना आया, और उस दिन टोकन कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, उस अकॉर्डिंग आपको इनकम मिलेगी।
एग्जाम्पल दिया है, $10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, $20,000 का नया बिजनेस आया, और $1,00,000 का अब तक का टोटल बिजनेस है, और $5,000 उस 5,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो आपकी 12 घंटे की इनकम होती है $1,000। अब बात करते हैं मुद्दे की, कि भैया प्रॉफिट भी कमा लिया, इनकम भी ले ली, आएगा कैसे, विड्रॉल की कंडीशंस क्या है? तो चलिए विड्रॉल का कंडीशन देखते हैं। अभी मैं बात करूंगा कमीशन की और प्रॉफिट की, अभी हम प्रिंसिपल की बात नहीं करते, कमीशन और प्रॉफिट की बात करते हैं। इमीडिएट तुरंत विड्रॉ करोगे तो 20% टोकन बर्न हो जाएंगे। क्यों बर्न होंगे? हो सकता है दोस्त आज आप, हम लोग ₹1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 से शुरू कर दे, लेकिन कल के टाइम पे यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, हो सकता है वो 50 करोड़, 100 करोड़ डालें। 100 करोड़ में उनको डेली का कमीशन, उनका जो प्रॉफिट आ रहा है वही ₹1 करोड़ आ रहा है। वो डेली सेलिंग करता है, और कंपनी 20% ना कट करे, तो दोस्तों टोकन के प्राइस को तो कोई भी नहीं बचा पाएगा। कंपनी ने पहले ही दिन से सारे पैरामीटर सेट कर रखे, इमीडिएट विड्रॉ करोगे तो 20% टोकन बंद हो जाएंगे, सिस्टम से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ताकि सप्लाई कम हो सके। 10 दिन में करोगे 15% कटेगा, 20 डेज में करोगे 10% की बर्निंग होगी, 30 दिन में वो पैसा आप लेते हो तो 5% कटता है, 60 डेज में करते हो तो 0%। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना। मैं रिकमेंड करता हूँ 30 डेज इज गुड। 5% हम लोग कटवा सकते हैं, अभी तक हम लोग वो टैक्स एज अ सर्विस चार्ज, एज एडमिन चार्जेस कटवाते आ रहे हैं, तो 5% इज गुड। प्रिंसिपल में कोई भी कंडीशन नहीं है, प्रिंसिपल में कोई कटिंग नहीं है, प्रिंसिपल आपका एज इट इज आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो भैया आपके वॉलेट में ही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग चीजों को देखते हैं। अब देखो एआई का प्रोजेक्ट है, पीपीटी में देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं हम लोग, वेबसाइट में देख लेते हैं, वेबसाइट खोल लेते हैं। लेट्स मी ओपन द वेबसाइट। सो दोस्तों हम लोग aave.ai में देखते हैं। कितने लोग ज्वाइन है, कंपनी पे पैसा कितना पड़ा है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। देखो डिसेंट्रलाइजेशन का यही फायदा है कि अपने को ये भी पता होता है कि कंपनी के पास पैसा माल पड़ा है कि नहीं पड़ा है। सेंट्रलाइज में पता ही नहीं है कि मालिक ने वो पैसा लगाया का, प्रॉपर्टी खरीद दी, किसी को दे दिए, पहले से कर्जा था वहां दे दिए, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में आपको दिखती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर देखा जाए यहाँ पे कंपनी का जो लिक्विडिटी है वो है 74.74, मतलब लगभग 740 करोड़ रुपए कंपनी के लिक्विडिटी में पड़ा हुआ है। ठीक है, कितने होल्डर हैं? माय गॉड, होल्डर काफी बढ़ रहे हैं। होल्डर है इसके दो 6,85,000 होल्डर, 6,85,842 होल्डर इसके पास में है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग चीजों को देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट चीज जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो चीज है आपका, kindly explain briefly. Okay, let me finish the presentation. I will definitely explain the new proposal. So, my dear friends, हम लोग let me okay done. सो अब नेक्स्ट जो चीज हम लोग देखते हैं वो देखते हैं यहाँ पे सर्टिक का। ठीक है, हर एक चीज देखो, सारी चीज चेक करनी चाहिए, एक चीज से हम किसी भी चीज का पता नहीं लगा सकते। सर्टिक.com वर्ल्ड का सबसे बड़ा थर्ड पार्टी ऑडिट प्लेटफॉर्म है। तो सर्टिक में जब चेक किया गया तो आप भी चेक कर सकते हैं सर्टिक.com पे, किसी भी प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हैं। तो AA का रेटिंग है। AA का रेटिंग होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ए का भी रेटिंग अच्छा रहता है, AA का और बेटर होता है, AAA का बहुत बेटर होता है। AAA का रेटिंग आजकल ना अभी सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम, BNB इनको मिला है। ठीक है, सो बेसिकली AA रेटिंग बहुत अच्छा रेटिंग है, सर्टिक ने दिया है। तो अगर सर्टिक से सर्टिफाइड है, सर्टिक से रेटिंग मिल रही है, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट अच्छा है। तो हम हर एक लेवल पे चीजों को वेरीफाई करते हैं। मीटिंग एंड सेमिनार की बात की जाए, हर महीने इनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। हर महीने अलग अलग कंट्रीज के अंदर ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं। इसी महीने मई के अंदर इंडोनेशिया और थाईलैंड, इंडोनेशिया और इंडिया का ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है थाईलैंड के अंदर। फिर श्रीलंका के अंदर सेमिनार है इसी मई के अंदर। इसी मई में लगातार 3 सेमिनार कंडक्ट किए जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो आपके अगर लोग फॉरेन कंट्रीज में अलग अलग जगह हैं तो डेफिनेटली आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं,
थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को आपने चीजें ध्यान से सुनी, आई होप आपको चीजें समझा पाया होगा। और अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको बुरी लगी हो तो छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा। एंड मैंने कोशिश करी आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से चीजों को समझाने की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चीजों को ध्यान से सुना, चीजों को ध्यान से समझा। एंड